भाई माश की दाल तो बनी है बहुत ही मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम माय किचन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रोहा कुकिंग व्लॉग में आपका दिल से इस्तकबाल है। तो जी यहाँ बन रही है माश की बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सी दाल। माश की दाल बनाने के लिए ऑयल गरम कर लिया मैंने, उसमें प्याज डाल दिए, प्याज के साथ थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। अब इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। जैसे ही प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन होगी तो बाकी के जो मसाले हैं वो इसमें ऐड करूँगी। तो जी माश की दाल बनाते हैं और साथ साथ बातें करते हैं। जॉइंट फैमिली, भाई जॉइंट फैमिली में बड़ा जुल्म ये नहीं कि ज़्यादा काम होता है, बल्कि एक औरत की ज़िंदगी के वो खूबसूरत जो 15 साल जो इसके होने चाहिए थे दूसरों की खिदमत में गुजर जाते हैं। ना उसकी अपनी कोई ख्वाहिश, ना अपनी कोई मर्ज़ी, ना अपनी पहचान, वो सब का सहारा बनती है, लेकिन अफसोस कि उसका सहारा कोई नहीं बनता। बस एक ही बात उसको बोली जाती है कि सब्र करो। भाई सब्र ही करती रहो, बस घर की बात है, घर में ही रखनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये क्या सबसे बड़ी जुल्म वाली बात नहीं है? अल्लाह सब की बेटियों के अच्छे नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पे मैंने प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, फिर साथ ही जी इसमें मसाले चले जाएंगे। भाई बड़ी ज़बरदस्त दाल बनी थी मेरी। और जी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए थे। अच्छा, कुछ लोग ना माश की दाल में टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, इससे बड़ा अच्छा आपका जो मसाले का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। मैं टमाटर डाल दिए मैंने, अब इसमें नमक डाल दिया, फिर जी इसमें सुरख मिर्चें चली जाएंगी, हल्दी चली जाएगी, धनिया पाउडर चला जाएगा। तो सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद जी मैं शामिल कर दूंगी इसमें दाल को। कुछ लोग लहसुन अदरक के साथ बस ये दाल बनाते हैं, मतलब लहसुन अदरक को इस तरह घी में फ्राई करके फिर उसमें आपने मसाले डाल दिए सारे। मसाले डाल के तो जी उनको अच्छा सा फ्राई करके तो दाल डाल दी और फिर वो बस लास्ट में बस धनिया और सब्ज़ मिर्च वगैरह डाली और डन कर दिया। लेकिन मैं इस तरह दाल बनाती हूँ, मेरी अम्मी इस तरह दाल बनाती थी और यकीन करें कि इस तरह से बड़ी लजीज दाल बनती है, बहुत मज़ेदार। तो यहाँ मैंने पानी लगा दिया था जितना मुझे चाहिए था दाल के लिए, और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। और जी बस 10 से 15 मिनट में मेरी दाल रेडी हो चुकी थी यहाँ पर। और देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, कितनी मज़े की। आप साथ कच्चे आम की चटनी बनाएं, मज़ेदार दाल इंजॉय करें। तो यहाँ मैंने धनिया डाल दिया, साथ मैंने इसमें जी सब्ज़ मिर्चें डाल दी। और ये थी मेरी आज की रेसिपी और मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।